आज की इस वीडियो में भूगोल यानी जियोग्राफी का 11वां भाग लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह के वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं और आज की यह जियोग्राफी की 11वीं वीडियो है। यहाँ पर भी हम 25 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है। यहाँ पे आपके 4 विकल्प हैं, आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताना होगा। देखिए, अगर आपको हिंट देते हैं तो इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं। और तारा कहने के पीछे एक कारण यही है कि ये चमकता है। तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला अगर ग्रह की बात करें तो ये है शुक्र। शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है और ये कारण इसलिए है जुड़वा बहन कहने का क्योंकि जो कई गुण हैं वो पृथ्वी से मिलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी जहाँ 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, शुक्र 225 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। तो इस तरह कई चीज़ें सेम होने के कारण, नज़दीक होने के कारण इनको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। यहाँ पे विकल्प हैं आपके, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। तो सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र को ही। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, शाम का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य का देवता, सब कुछ शुक्र के ही होता है और शुक्र से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया भोर का तारा, तो भोर कहिए या फिर सुबह कहिए, ये कहा जाता है शुक्र को। चलिए आगे बढ़ें, लेकिन एक चीज कमेंट करके बताइए, शुक्र अपने कक्ष पे, मतलब शुक्र 2 तरह की जो गति करता है, एक तो खुद के अक्ष पे वहीं पे और एक सूर्य के चारों तरफ। तो जो सूर्य का खुद के अक्ष पे गति है ये किस दिशा से किस दिशा में है। क्या यह पूरब से पश्चिम में है या फिर पश्चिम से पूरब में है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे शुक्र के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। आपके विकल्प है मार्च, जनवरी, सितंबर या फिर जुलाई। तो ये होती है जुलाई में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की जो धुरी है यह कैसी है, वक्री है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, झुकी हुई है। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 5 सेकंड में। उसके बाद हम उत्तर बता रहे हैं, तो ये है झुकी हुई, 23-23.5 डिग्री पे ये झुकी हुई है। अगला है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये है मंगल पर जीवन की संभावना है, जिसके लिए लगातार भिन्न भिन्न देशों के जो वैज्ञानिक है काम कर रहे हैं। तो ये है सही उत्तर, इस क्वेश्चन का होगा मंगल। अगला है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। इनमें से कौन है जो कि अधिकतम समय लेता है। सारे क्वेश्चन बेहद आसान है और महत्वपूर्ण भी है, कई बार पूछे गए हैं। यह है बृहस्पति, जो कि लगभग 12 साल का टाइम लेता है। सबसे बड़ा ग्रह भी है, इसको जाइंट प्लैनेट भी बोला जाता है। अगला है कि, लेकिन चलिए उससे पहले आप एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ा हमने बता दिया बृहस्पति को, बृहस्पति के बाद कौन सा होगा, मतलब कि ऐसा ग्रह बताइए जो कि बृहस्पति से छोटा हो लेकिन बाकी अन्य ग्रहों से बड़ा हो। ऐसा कौन सा ग्रह है, मतलब कि बड़ा होने के क्रम में दूसरे नंबर पे कौन है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो यह है सूर्य। हम लोग सूर्य के मंडल में है, सौर मंडल में है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था बृहस्पति के बाद कौन सा है, तो बृहस्पति के बाद है शनि। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं।
हालांकि इनकी संख्या बढ़ती रहती है कई बार, जैसे जितना खोज होता जाएगा ये संख्या बढ़ती जाती है। फिलहाल ये कई सालों से रुका हुआ है। और जो यूरेनस है इसके जो उपग्रह हैं इनकी संख्या है 27। उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह इस समय शनि के पास है। अगला है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। तो यह है शुक्र। शुक्र है पृथ्वी से सबसे निकट। यही कारण है कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, जैसे कि अगर आप इसका क्रम देख लें तो यहाँ बुध होगा, फिर शुक्र होगा, या फिर पृथ्वी होगा और यहाँ पे मंगल होगा। तो अब पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन है, शुक्र या फिर मंगल। तो कन्फ्यूजन बढ़ता है, लेकिन ये है शुक्र। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है कि सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है। तो यह है नेपच्यून। अगला है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। मतलब ऐसा क्या है इनमें से जो रात को अच्छा दिखता हो, सुंदर दिखता हो, उसी को तो हम रात की रानी कहेंगे। तो रात को हमें क्या सुंदर दिखता है, चंद्रमा। चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। अगला है कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां पर स्थित है। यह है चंद्रमा में। तो आगे बढ़ें। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और हमारे चैनल का ऐप भी जरूर डाउनलोड करिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि सी ऑफ लक्विडिटी कहाँ पर है। ये कहाँ पे है आपको बताना है। तो अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में कहा गया था शांत समुद्र, तो ये है चंद्रमा पे। अगला है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी 2 चक्कर लगाती है। एक तो अगर यहाँ पे हम सूर्य को बना ले और यहाँ पृथ्वी को, तो पृथ्वी एक तरफ सूर्य का भी चक्कर लगाती है और एक खुद पे चक्कर लगाती है, खुद ऐसे। तो आपको बताना है कि जो खुद के जगह पे घूमती है इसको हम क्या कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले को हम परिभ्रमण कहते हैं, लेकिन खुद के काल्पनिक अक्ष पे घूमने वाले को घूर्णन कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो ये होता है अपसौर और उपसौर। उपसौर में कम, अपसौर में ज्यादा। अगला है कि निम्न में किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी तो गोल है, अब तो आपको पता है, लेकिन पहले किसी ने बताया ही होगा, क्योंकि देखने पे तो नहीं लगता कि पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले ये कहा गया था अरिस्टोटल के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। ये गैसों का वलय है, और ये है आपके शनि में। शनि जो कि बड़े के क्रम में और दूसरे नंबर पे है, इससे बड़ा बस एक ही है, बृहस्पति। अगला है कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है ये थोड़ा पुराना है, अब इसकी जो उपग्रह है लगभग इनकी संख्या 81 हो चुकी है। अगला है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। तो शनि ग्रह के चारों ओर जो वलय पाए जाते हैं इनकी संख्या है 10। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो यह है यूरेनस। अगला है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है। दो क्वेश्चन होता है, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो न्यूनतम पूछे तो आपका सही उत्तर होगा 3 जनवरी। ध्यान से सुनिए, न्यूनतम 3 जनवरी, सर्वाधिक 4 जुलाई। अब चाहे आप जैसे इसको याद कर लें ट्रिक में, लेकिन अगर पूछेगा सर्वाधिक तो ये होगा 4 जुलाई, अगर पूछ ले न्यूनतम तो ये होगा 3 जनवरी। अगला है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। देखिए क्वेश्चन आ गया सेम। तो ये होता है 3 जनवरी को, अभी हमने आपको बताया। अगला है कि यूरेनस की खोज किसने की थी। उनका नाम विलियम से शुरू होता है, तो उनका नाम था विलियम
हर्सले, विलियम हर्सले ने यूरेनस की खोज की थी। अगला है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है। ये क्वेश्चन तो 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है इसी वीडियो में। तो ये है शनि। कितने वलय है? 10। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखते हैं तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।